फिल्म के आगाज में हम अमेरिका से एक आदमी को देखते हैं जो बी कीपर था, यानी शहद निकालने वाला। इसका नाम एडम था, जो इस वक्त शहद की मक्खियों के छत्ते जमा कर रहा था, जबकि इसकी पड़ोसन एक बूढ़ी औरत अपने काम में मसरूफ थी। तब एडम आकर इनसे कहता है कि मैंने आपके खेतों से शहद की मक्खियों के छत्ते निकाल लिए हैं, जिनमें से मैं शहद निकालूंगा। और हाँ, अब जबकि यहाँ बहुत ज्यादा मक्खियाँ आने वाली हैं, तो मैंने खेतों में मशीन्स रख दी हैं। बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, बेटा तुम्हारी मदद का शुक्रिया। एडम कहता है ठीक है, और रात को मैं आपको शहद देने आऊंगा। और आपका चैरिटी काम बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप पैसे देकर लोगों की मदद करती हैं। आप एक अच्छे दिल की औरत हैं। बूढ़ी औरत कहती है, बेटा तुम्हारा बहुत शुक्रिया। इसके बाद एडम अपने गिराज में आता है और काम शुरू कर देता है। वो छत्ते से शहद निकालने लगता है। बूढ़ी खातून भी लैपटॉप पर काम करने में मसरूफ थी। इसी दौरान इसे कंप्यूटर वायरस का नोटिफिकेशन आता है, जिसे ठीक करने के लिए वो कंपनी के दिए गए नंबर पर राब्ता करती है। वो कहती है कि मेरे लैपटॉप में वायरस दाखिल हो गया है। मेरी उम्र काफी ज्यादा है, इसलिए मुझे इन चीजों का कोई इल्म नहीं। इस पर वर्कर कहता है कि वो वायरस बहुत ही खतरनाक है, इससे आपका तमाम डेटा जाया हो सकता है, लेकिन हम आपकी मदद करेंगे। आपको सिर्फ एक ऐप डाउनलोड करना होगी। अब जैसे ही बूढ़ी औरत ऐप डाउनलोड करती है, वर्कर इसके पूरे सिस्टम को अपने कंट्रोल में कर लेता है। अब वो और बाकी वर्कर्स देखते हैं कि बूढ़ी औरत के अकाउंट में $2 लाख हैं। लिहाजा अब वर्कर बूढ़ी औरत के अकाउंट में $50,000 भेजता है। फिर इससे कहने लगा, मैडम गलती से हमारे पैसे आपके अकाउंट में आ गए हैं, प्लीज वापस कर दें, क्योंकि हमें इनकी बहुत जरूरत है। बूढ़ी औरत ने देखा तो सच में $50,000 आए हुए थे। वो रकम वापस भेजने के लिए पासवर्ड डालती है। अचानक इस ऐप की वजह से इसका पूरा सिस्टम हैक हो जाता है। इसका लैपटॉप भी मुकम्मल तौर पर बंद हो जाता है, जबकि वर्कर और इसकी बाकी टीम खुशियां मनाने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने बूढ़ी औरत के $2 लाख चुरा लिए थे। बूढ़ी औरत का लैपटॉप जब ऑन हुआ तो वो ये देखकर काफी दुखी हो गई कि मेरे साथ स्कैम हुआ है और अकाउंट से सारी रकम गायब हो गई है। इसके बाद इसे इसके फोन पर बैंक से मैसेज आता है कि आपके अकाउंट के साथ फ्रॉड हो चुका है। अब रात को एडम बूढ़ी औरत के घर शहद देने आया। इसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो आगे बढ़ा, जहाँ बूढ़ी औरत की बेटी ईमा ने इसे पकड़ लिया, जो एक पुलिस ऑफिसर थी। और अब तभी इन दोनों को पता चलता है कि बूढ़ी औरत की मौत हो गई है, जिससे ईमा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। लेकिन इसे एडम पर शक हुआ कि इसने मेरी माँ को मारा है। जब वो बाहर आई तो इसके साथी ने इसे बताया कि एडम एक अच्छा इंसान है, इसने तुम्हारी माँ को नहीं मारा होगा, उन्होंने खुद ही अपनी जान ली होगी। एमा कहती है कि मेरी माँ हमेशा दूसरों के लिए जीती थी, वो खुद को खत्म नहीं कर सकती। एडम ने ही इन्हें मारा है क्योंकि इसके हाथ में चाकू था। फिर वो एडम के पास आती है और पूछती है कि तुम मेरी माँ के घर क्यों आए थे। वो कहता है कि शहद देने आया था, क्योंकि मैं एक बी कीपर हूँ। अब जब एमा खेतों में आती है तो वो वहाँ पर बड़ी मक्खियों की मशीनें देखती है। जब वो लैपटॉप चेक करती है तो इसे गुमशुदा रकम के बारे में पता चलता है, तो वो समझ गई कि एडम सही कर रहा था, कि वो बेकसूर है। अगले दिन वो एडम के पास जाती है और इससे माफी मांगती है कि मुझे तुम पर शक था। वो कहता है कोई बात नहीं। ईमा इसे अपने घर ले आती है और पूछती है कि क्या मॉम ने तुम्हें बताया था कि इनके साथ रकम का स्कैम हुआ है। वो रकम चैरिटी की थी, जो मेरी मॉम ने एक एक पैसा जोड़कर जमा की थी। मेरी टीम ने पता किया है कि ओमा नामी कंपनी ने इसके साथ स्कैम किया है। ऐसी और भी बहुत सी कंपनीज हैं जो लोगों के साथ स्कैम करती हैं, इनका पैसा लूटती हैं। ये सब ऑनलाइन फ्रॉड कंपनीज हैं। एडम कहता है नहीं, उन्होंने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया, लेकिन हाँ, आपकी माँ बहुत अच्छी औरत थी, इनकी वजह से दुनिया में अच्छाइयाँ अभी तक बाकी थीं। वो फिर एक खुफिया सर्विस में कॉल करके बूढ़ी औरत के साथ होने वाले स्कैम के बारे में सब कुछ बताकर इस कंपनी के बारे में पता करने की कोशिश करता है। फिर सर्विस ऑफिसर इसे इस कंपनी ओमा का पता दे देते हैं। अगले दिन एडम कंपनी की इमारत पहुंच गया। गार्ड्स इसे रोकते हैं, अंदर नहीं जाने देते, पर वो इन दोनों को मारकर ऊपर इस जगह पर आता है जहां पूरी टीम बैठी हुई थी और अब भी वो लोगों के साथ स्कैम कर रहे थे। एडम वहां पे ट्रोल रख कर सबको कहता है कि मेरी बात सुनो, लेकिन कोई इसकी तरफ तवज्जो नहीं करता, जिस पर इसने एक आदमी को पकड़ा और बहुत मारा और सबको कहने लगा कि कहो कि आइंदा कभी इस जगह नहीं आओगे और न ही लोगों के साथ स्कैम करोगे, क्योंकि सब लोग बहुत डरे हुए थे, तो यही कहने लगते हैं। फिर एडम हर जगह पे ट्रोल फेंकने लगता है और अब वर्कर जिससे बूढ़ी औरत को कॉल की थी वो गुंडों के साथ आ जाता है। फिर एडम बगैर सोचे इन्हें मारना शुरू कर देता है। फिर वो जगह जगह बम लगाता है और कारकुन वर्कर इसे कहता है शर्म करो, तुम मासूम लोगों के साथ स्कैम करते हो, लेकिन आज के बाद यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। ये कहकर वो यहाँ से चला गया। इसके बाद वर्कर भी चला जाता है।
इनके जाते ही बिल्डिंग में तमाम बम फटने लगे। पूरी बिल्डिंग धमाकों से उड़ जाती है, यानी ये कंपनी तबाह हो गई थी। अब वर्कर ये सब अपने हेडमेट को बताता है जो इस कंपनी का एजेंट था। ये सब सुनकर मैट कहता है कि इसने हमारी पूरी इमारत को धमाकों से कैसे उड़ा दिया, इसने ऐसा क्यों किया। फिर कारकुन वर्कर बताता है वो आदमी बहुत खतरनाक था, मुझे लगता है कि हमने इसके साथ स्कैम किया, जिसका बदला लेने ही वो आया होगा। मैट कहता है लेकिन हम सिर्फ बूढ़े लोगों को स्कैम करते हैं, वो तो जवान था। खैर ये बताओ वो अकेला था जबकि हमारी इतनी बड़ी टीम थी, इन सब का क्या हुआ। फिर वर्कर कहता है कि इसने इन सबको एक धमाके में उड़ा दिया। अब मैट जाता है और ये सब कुछ अपने गार्ड के हेड को बताता है जो बहुत बहादुर आदमी था। मैट कहता है मुझे कुछ गुंडों की जरूरत है। वो कहता है ठीक है, तुम्हें मिल जाएंगे। इसके बाद मैट ने इस वर्कर को फोन किया और कहा कि इस आदमी को ढूंढो, मैं अपने गुंडे भेज रहा हूँ। वर्कर को पता चल गया था कि स्कैम की वजह से एडम ने हमारे साथ ऐसा किया, इसलिए वो बूढ़ी औरत के घर आया जहाँ वो एडम को भी खेतों में काम करता हुआ देख लेते हैं। पहले वो मक्खियों वाली मशीन पर शूट करके इन्हें तबाह करते हैं, फिर वो एडम की फैक्ट्री में दाखिल होते हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं एडम यहाँ आ जाता है और इन सब पर हमला करता है। वो एक एक करके इन्हें पकड़ता है और बुरी तरह मारने लगता है। ये देखकर वो वर्कर काफी डर गया, लेकिन एडम इसे पकड़कर इसकी उंगलियां काट देता है। थोड़ी देर बाद ईमा अपनी टीम के साथ यहाँ आई। वो देखती है कि एडम की पूरी फैक्ट्री भी धमाके में तबाह हो गई है, जबकि एडम वर्कर को अपने साथ लेकर निकल गया था। एडम वर्कर को कार में बिठाकर एक पुल पर ले आया, जहाँ वो अपने हेड मैट को कॉल करता है, जहाँ इनके साथ हुआ इसके बारे में सब कुछ बता देता है। एडम अब वर्कर को रस्सी की मदद से गाड़ी से बांधता है, जो करने के बाद वो इसे गाड़ी समेत समंदर में फेंक देता है। अब एडम खुद ही मैट से बात करने लगा। वो कहता है कि तुम जो भी हो मैं तुम्हें ढूंढकर खत्म कर दूंगा। मैट कहता है तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। एडम जवाब देता है लेकिन मुझे बहुत जल्द पता चल जाएगा, और ये कहकर इसने फोन बंद कर दिया और यहाँ से चला गया। वहाँ गार्ड्स का हेड मैट से कहता है कि तुम कह रहे हो कि इसने अकेले ही हम सबको बगैर हथियारों के मार डाला। मैट कहता है कि हाँ। फिर गार्ड्स का हेड कहता है कि मैंने सालों से FBI में काम किया है और मैंने ऐसे शख्स के बारे में सिर्फ फिल्मों में ही सुना था, और अगर ऐसा है तो वो आदमी बहुत खतरनाक होगा। मैट कहता है हाँ शायद वो होगा, लेकिन तुम्हें मेरी हिफाजत करनी होगी किसी भी तरह। तुम्हें जैसे ठीक लगता है अपने हिसाब से सिक्योरिटी बढ़ा दो। गार्ड्स का हेड कहता है कि ठीक है मैं ये सब कर तो दूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारी मॉम को इसके बारे में बताना होगा, और हाँ अब तुम्हें अपने गलत कामों को कम करना चाहिए। मैट कहता है ये मेरा काम है, मैं अपने मुताबिक देख लूंगा, तुम अपना काम करो। गार्ड्स के हेड ने हाँ बोला। इसके बाद वो अलग आकर मैट की मॉम को कॉल करता है। इस पर वो कहती है कि मैंने तुम्हें मेरे बेटे की हिफाजत के लिए रखा है, इसके छोटे मोटे गलत कामों को तुम खुद ही संभाल लो, ठीक है। इस पर वो हाँ कहता है, और फिर गार्ड्स का हेड अपने साथी गुंडों की हेड को कॉल करता है। वो कहने लगा कि मुझे एक आदमी को मरवाना है, जिसके लिए तुम हमारे सबसे बेहतरीन शिकारी या कातिल को भेज दो। उधर ईमा को वर्कर की लाश गाड़ी समेत समंदर में मिल जाती है। इसने देखा कि वर्कर की उंगलियां भी काट दी गई हैं। एडम को मारने का काम एक काफी बेहतरीन किलर को कर दिया जाता है। एडम जब गाड़ी में पेट्रोल भर रहा था तो वही कातिल गाड़ी में बैठकर आई। वो अपनी कार को एडम की कार से दे मारती है। ऐसा करने के बाद वो गोलियां मारती है, लेकिन एडम गायब हो गया था। वो किलर अपनी गाड़ी से मशीन गन निकालती है और चारों तरफ से गोलियां चलाना शुरू कर देती है। तब एडम बाहर आकर शहद के डब्बे से इसे खूब मारता है, जिससे इसका खून बहने लगा। अब चूंकि शहद पूरे जिस्म पर गिर चुका था, एडम ने इसे आग लगा दी थी और वो मुकम्मल तौर पर जलकर मर गई। फिर इसकी उंगलियां भी काटकर यहाँ से निकल जाता है। अब वो पिछले 2 तरह के पेट्रोल पंप को आग लगाकर तबाह कर देता है। थोड़ी देर के बाद गुंडों की हेड गार्ड्स के हेड को इसकी इत्तला देती है। वो बताने लगी कि इसने हमारी बेहतरीन किलर को मार डाला है। ये सुनकर गार्ड्स का हेड हैरान होते हुए कहता है कि ये क्या कह रही हो, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो कहती है कि मुझे नहीं मालूम और अब तुम खुद ही इससे निमट लो। इस बारे में गार्ड्स का हेड मैट को बताता है कि तब इसने जवाब दिया कि ये भला तुमसे कैसे नहीं हो पा रहा। गार्ड्स का हेड कहता है अच्छा तुम फिक्र ना करो, मैं ये सब संभाल लूंगा। उधर ईमा भी अपने साथी के साथ पेट्रोल पंप पर छानबीन करने आती है कि जहाँ सब कुछ तबाह हो गया था। ईमा अपने साथी से कहती है कि कोई भी इस तरह मशीन गन को लेकर नहीं घूम सकता, इसके पीछे यकीनन कोई बड़ा हाथ मौजूद है, इसलिए हमें अपनी सीनियर से इस बारे में बात करना होगी। उधर गार्ड्स का हेड बहुत से गुंडों को हायर करता है ताकि वो आराम से एडम को रास्ते से हटा सके। हेड सबको बताता है कि इस बार हमारा सामना एक बी कीपर के साथ हुआ है, जिसमें तुम सबको इससे लड़कर इसे खत्म कर देना होगा। वो सबको एडम की तस्वीर और इसके बारे में दीगर मालूमात भी देता है। एडम अब एक फैक्ट्री में आया,
इसने जिन लोगों के हाथ काटे थे इनकी एक एक अंगूठे की मदद से वो लॉक खोलने की कोशिश करने लगता है। यही वजह है कि वो लोगों की उंगलियां काटकर अंगूठे जमा करता है। वो अंदर आता है और ओमा कंपनी से वाबस्ता कंपनियों और इनकी हेड कंपनी के बारे में पता करवाता है। फिर वो मजीद अहम मालूमात लेकर चला जाता है। वहाँ ईमा और इसका साथी अपने सीनियर FBI अफसर के पास आते हैं। एमा इसे बताती है कि हमारे एरिया का एक आदमी पूरी कंपनी और इसके वर्कर्स को तबाह व बर्बाद कर चुका है। इसने कई और लोगों को भी मारा है और अब ओमा अब कंपनी से वाबस्ता दीगर कंपनियों के पीछे पड़ गया है। वो इनके साथ भी ऐसा ही करेगा। हमें इसे रोकने के लिए कुछ सिपाहियों की जरूरत है, जिसके लिए वो मान जाता है। ओमा कंपनी की दूसरी कंपनी का सीनियर जो मैट का साथी था, लोगों को स्कैम करना, लूटना सिखा रहा था। इसकी टीम काम में मगन थी। फिर तीसरी कंपनी का ऑफिसर यहाँ आता है और कहता है हमें ये जगह खाली करनी है क्योंकि ये खतरनाक हो सकती है। अब जब मैट के साथी ने ऐसा करने से इनकार किया तो अफसर इसे अपने साथ ले गया और इसे मैट से बात कराता है। तब मैट अपने साथी से कहता है कि हाँ, जल्दी से वो जगह खाली करो, ये मेरा ही हुक्म है। वहाँ जब तमाम ऑफिसर्स एडम को खत्म करने की बात कर रहे थे तो एडम यहाँ आता है और कहता है कि तुमने मेरी मालूमात में लिखा है कि मेरा वजन 83 किलो है, जबकि मेरा असल वजन 78 किलो है। ये सुनकर तमाम ऑफिसर्स चौंक गए क्योंकि वो जान गए थे कि ये वही है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। उन्होंने इसे पकड़ने के लिए इस पर हमला किया, लेकिन वो किसी के काबू में नहीं आया। वो सबको उठाकर मारने लगता है। इसने तकरीबन सबको ही बेहोश कर दिया था। इसने एक ऑफिसर को रहने दिया, जिसे लेकर वो ऊपर जाता है जहाँ मैट का साथी अपने वर्कर्स के साथ भागने की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान एडम यहाँ आता है और कहता है कि तुम्हारे पास 2 मिनट हैं, अगर तुम यहाँ से ना निकले तो तुम्हें मार दिया जाएगा। लेकिन मैट का साथी कहता है कि कोई नहीं जाएगा, अगर कोई गया तो इसकी नौकरी भी चली जाएगी। नीचे जिन ऑफिसर्स को एडम ने मारा था इनको होश आया और अब वो एडम को पकड़ने आ जाते हैं। वो आंखें बंद करके फायर करते हैं, लेकिन एडम एक आदमी को पकड़कर आगे कर देता है। इसे गोलियां लग गईं तो वो मौका पर चला जाता है। चंद ऑफिसर्स इसका पीछा करते हैं, लेकिन एडम एक एक करके सबको मारकर बेहोश कर देता है। बाकी ऑफिसर्स एडम को लिफ्ट में ढूंढने लगते हैं। उन्होंने गोलियां भी चलाई, लेकिन एडम इन पर लिफ्ट फेंककर सबको मार डालता है। फिर वो मैट के साथी के पास आता है और इसे भी बुरी तरह मारना शुरू कर देता है। वो कहता है कि तुमने बहुत सारे पैसे बना लिए हैं, मुझे बताओ तुम किसके लिए काम करते हो। लेकिन वो कुछ नहीं बताता। एडम इसे बहुत मारता है। फिर वो इसे बूढ़ी औरत की तस्वीर दिखाता है और कहता है कि तुमने इस भली औरत के साथ भी स्कीम किया जिसने अपनी जान ले ली, और अब अगर तुमने मुझे ये ना बताया कि तुम किसके लिए काम करते हो तो तुम सबसे पहले मारे जाओगे। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें इसकी तस्वीर दिखा सकता हूँ। ये कहकर वो कंप्यूटर पर मैट की तस्वीर एडम को दिखाता है और कहता है कि वो बहुत ही खतरनाक है। तब एडम कहता है अक्सर शहद निकालने के हमारा सामना मक्खियों की रानी से भी हो जाता है, हालांकि वो भी बहुत खतरनाक होती है, लेकिन मैं इसे भी नहीं छोड़ता। इसी दौरान एमा और इसका साथी यहाँ आए थे। इन्हें देखकर एडम साइड पर जाकर छुप जाता है। वो एमा के सामने आए बगैर बताता है कि यही तुम्हारी मॉम की मौत के जिम्मेदार हैं, जो कहकर वो यहाँ से भागने लगा, जिसे एमा का साथी ऑफिसर्स पकड़ लेता है। अब एडम ने भी इसे पकड़ लिया, लेकिन वो इसे मारे बगैर ही वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर के बाद एमा और इसका साथी इस पूरी जगह की छानबीन करने लगते हैं। दूसरी तरफ मैट और गार्ड्स का हेड एक पार्टी में थे, जहाँ गार्ड्स के हेड को फोन आया। फिर कॉल के बाद वो मैट को लेकर बाहर आया। कहता है कि अब हमें तुम्हारी मॉम को सब कुछ बताना होगा, क्योंकि ऑफिसर्स ने तुम्हारी कंपनी को अपने कब्जे में कर लिया है। मैट अपनी मॉम को फोन करता है और उनसे कहता है कि मेरी कंपनी में एक छोटा सा मसला है जिसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है। इसकी मॉम कहती है ठीक है, मुझे तमाम मालूमात दो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। अब यहाँ पता चला कि मैट की मॉम दरअसल अमेरिका की प्रेसिडेंट है। ईमा को पता चल गया था कि ये सब कुछ एडम कर रहा है, तो वो अपने साथी से कहती है कि अब एडम मैट को खत्म करने जाएगा, क्योंकि वो ये सब कंपनियां चला रहा है। सभी स्कैम कंपनीज के पीछे एक बड़ी कंपनी है जिसका नाम डैनफोर्थ है। वो ये तमाम मालूमात FBI अफसर को भी देती है। वो बताती है कि ये कंपनी मैट और इसकी माँ की है। मैट की माँ गलत कामों में अपने बेटे का साथ देती है, लेकिन वो नहीं जानती कि इसका बेटा मासूम लोगों को कैसे लूटता है। दरअसल डैनफोर्थ का सॉफ्टवेयर बहुत मजबूत है, जिसके जरिए वो बूढ़े लोगों का पता लगाकर इनके सारे पैसे लूट लेते हैं, और ये मालूमात हम तीनों को अभी तक मालूम है। फिर FBI अफसर कहता है ठीक है, और ये मालूमात अब यहाँ से नहीं जानी चाहिए, क्योंकि मुस्तकबिल में मैं सब कुछ संभाल लूंगा। ईमा कहती है कि अब एडम मैट और इसकी माँ को मारने जाएगा, जाहिर है हमें इस चीज का ख्याल रखना है। इस पर FBI अफसर कहता है कि इसे रोकने के लिए तुम्हें जितने सिपाही चाहिए उठा लो, तुम जानती हो कि आगे क्या करना है। अगले दिन ईमा और इसका साथी व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी संभालना शुरू कर देते हैं, जहाँ व्हाइट हाउस में गार्ड्स के हेड ने एक और खतरनाक कातिल को बुलाया होता है। वो गार्ड्स के हेड से कहता है कि जब तक मैं वहाँ हूँ तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। थोड़ी देर बाद मैट की मॉम भी आई और गार्ड्स के हेड से मिली, और गाड़ियों को अच्छी तरह चेक करने के बाद अंदर भेज दिया गया। लेकिन जब ट्रक की बारी
आई तो एडम गटर खोलकर ट्रक के नीचे लटक गया। अब जब नीचे से ट्रक को चेक किया तो अफसर को एडम पकड़कर मार देता है और इसे वहाँ ही साइड में लटका देता है। अब वो इस गार्ड के कपड़े पहनकर आगे बढ़ा, वो बाकी गार्ड्स में शामिल हो जाता है। इसके बाद वो एक कार में बम लगाकर गार्ड्स के कपड़े उतारता है और अपना सूट दोबारा पहन लेता है। इसके बाद वो व्हाइट हाउस में दाखिल होता है जहाँ पार्टी जारी थी और वो यहाँ गार्ड्स के हेड को भी देख लेता है, लेकिन फिर ईमा की नजर भी इस पर पड़ जाती है तो सारे अफसर इसके पीछे आ जाते हैं। किलर भी इसे पकड़ने की तैयारी करता है और अब सब एडम को पकड़ लेते हैं। यहाँ एक किलर भी था जो इसे मारने की कोशिश करता है। उधर मैट की मॉम इसे अंदर ले जाती है और पूछती है कि तुमने क्या किया और ये आदमी कौन है। गार्ड्स का हेड मुझसे कह रहा था कि तुमने इसकी सिक्योरिटी भी भगा दी है, बताओ ये सब क्या कर रहे हो। इसी दौरान FBI का अफसर भी यहाँ आता है। वो इनसे कहता है कि आपकी कंपनी डैनफोर्थ के तहत जो कंपनियां हैं वो लोगों को धोखा दे रही हैं, स्कैम करके पैसा लूट रही हैं। ये सुनकर मैट की मॉम चौंक जाती है। वो अपने बेटे से पूछती है, बताओ मैट क्या ये सच है? क्या ये वो पैसा है जो तुम लूट रहे हो, जो तुम मुझे हर बार मेरे फंड में देते हो? इस पर मैट कहता है कि हाँ ये सच है, ये सब स्कैम वो अपनी कंपनी से हमारी कंपनी डैनफोर्थ के अंडर ही करती हैं, जो मैं इनसे करवाता हूँ। उधर एडम गाड़ी में लगा हुआ बम भी फोड़ देता है। वो बाकी लोगों को मारता है और व्हाइट हाउस के अंदर चला जाता है। अंदर मैट कहता है, माँ और क्या, अब जब आप हर बार इतने पैसे मांगती हैं तो मैं कहाँ से लाता हूँ, यहाँ से, धोखाधड़ी से या स्कैम से? ये सब मैंने आपके लिए किया है। ये सुनकर उसकी वालिदा कहती है कि तुमने ये सब बहुत गलत किया है। मैं प्रेसिडेंट मुल्क को बेहतर करने के लिए बनी थी, इसके लिए नहीं कि तुम ये गलत काम करो, लोगों को लूटो। और अब हम कंपनीज के जरिए लोगों की चोरी की गई रकम लोगों को वापस कर देंगे और हम इनसे ऑनलाइन माफी मांगेंगे जहाँ ये काम तुम करोगे। इसके बाद जो कुछ मेरे साथ होगा मैं भुगतने को तैयार हूँ। इस पर मैट कहता है कि नहीं मॉम, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। ऑफिसर्स को मारते हुए एडम आगे बढ़ता रहता है। वो लाशें बिछा रहा था। अब किलर यहाँ आकर एडम को पकड़ता है, इसे बहुत मारता है, लेकिन एडम भी किसी से कम नहीं था। इसने इतने लोगों को अपने सामने खड़ा नहीं होने दिया, तो फिर ये क्या चीज था इसके आगे। वो घूमता है, कातिल पर हमला करता है और इसे बहुत मारता है। वो इसे इतनी बुरी तरह मारता है कि वो इसे जान से मार डालता है। फिर वो आगे बढ़कर ऑफिस खोलता है। तभी यहाँ गार्ड्स का हेड आता है और कहता है कि ऐसा ना करो, तुम्हारी जान जा सकती है। एडम कहता है कि मुझे मौत पसंद है और तुम भी करो। ये कहकर वो इसका हाथ तोड़ देता है। अंदर मैट जो बहुत डर रहा था, FBI अफसर को गोली मार देता है। इसी दौरान एडम भी धमाका करके अंदर घुस जाता है, जहाँ मैट अपनी जान बचाने के लिए अपनी मॉम को पकड़कर इस पर गन पॉइंट कर देता है। तभी यहाँ ईमा और इसका साथी भी आ गए। अब एडम ने मैट के सर पर गोली मार दी। ये करके वो चला गया। ईमा ने इसे देख लिया था, वो इसकी तरफ गन पॉइंट कर देती है। एडम भी इसे देखता है, लेकिन ईमा इसे कुछ नहीं कहती और वो यहाँ से भाग जाता है। एडम समुद्र में आता है और अपना स्विमिंग सूट पहनता है। इसी दौरान ऑफिसर भी इसका पीछा करते हुए यहाँ पर पहुँच गए। अब 1 मिनट जाया किए बगैर एडम पानी में कूदकर यहाँ से भाग निकलता है। इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।